वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं थर्ड टेम्पल की अपडेट। आपको देना चाहता हूं, अभी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है। वो वीडियो भी मैं अभी चलकर आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में सूरत हाल क्या है। बेसिकली टेम्पल इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही थर्ड टेम्पल बनाने वाले हैं और उन्होंने अपनी पूरी प्रेपरेशन दिखाई है। कौन कौन लोग क्या क्या कर रहा है टेम्पल के लिए, उन सब लोगों का इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। और सबसे बढ़कर इन्होंने लाल बछिया का भी उसमें जिक्र किया है। क्या कुछ इन्होंने दिखाया वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली थर्ड टेम्पल बनने वाला है और तीसरी हैकल इस दुनिया का अल्टीमेट निशान है, जिसके बाद मुखालिफ मसीह ने आना है। और मुखालिफ मसीह के आने के साथ ही ज़मीन के ऊपर 7 साल हैं, सिर्फ 7 साल ज़मीन पर मुखालिफ मसीह को खुदा की तरफ से दिए गए हैं। और इन 7 सालों के अंदर मुखालिफ मसीह ताकुब करेगा हर उस शख्स का जो कि इनकार करेगा, उसकी वर्शिप करने से, उसको अपना खुदा मानने से। जो कोई भी इनकार करेगा उसका कत्ल किया जाएगा। और हैकल, जो तीसरी हैकल, इसका बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि मुकद्दस मुकाम के अंदर मकरूह चीज़ जो है उसको खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने से मुराद यह है, उसके बारे में मुकाशफा की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि झूठा नबी जो कि मुखालिफ मसीह के साथ आएगा वो उसका एक बुत बनवाएगा और जो कोई उसके बुत को सजदा ना करेगा उसका सर कलम करवाने का उसके पास इख्तियार होगा, यानी कि उसको कत्ल किया जाएगा जो कोई भी मुखालिफ मसीह की परस्तिश नहीं करेगा इस टेम्पल के अंदर। तीसरी हैकल खुदा के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये मुखालिफ मसीह के लिए बनाई जा रही है। आप जरा ये क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। I'm Yitzhak Reuven. I'm the director of the International Department of the Temple Institute. Today our goal more than ever is to reach out to the world and to spread awareness about the Holy Temple, the potential and the beauty that it holds for the entire world. Now I'm going to introduce you to the people who make this happen. קוראים לי עזריה אריאל. אני אחראי על המכון התורה. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि टेम्पल इंस्टीट्यूट का ना सिर्फ इनकी वेबसाइट है, उसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और मैं पाकिस्तान के अंदर इसको देख पा रहा हूँ। आप नोट करें कि ये खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि ये तीसरी हैकल बनाने वाले हैं। ये कहीं से भी यहूदियों के लिए टेम्पल नहीं बनने वाला है, ये पूरी दुनिया के लिए टेम्पल बनाया जाएगा और पूरी दुनिया को इन्वाइट किया जाएगा कि वो इनके खुदा की प्रस्तिश करें। यहोवा खुदा की नहीं बल्कि किसकी? जी हाँ, आप समझ गए हैं। תורני, בית הבחירה. לפני כשנתיים הגיעו ארצה 5 פרות אדומות. מצאו שהן אדומות תמימות, בלי שום שערות שחורות או לבנות. आपने नोट किया, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पिछले साल 5 लाल बछियां जो हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट की गई थी इसराइल के अंदर, और उनमें से पांचों की पांचों जो है उनमें से एक भी बाल ना काला हुआ है ना सफ़ेद हुआ है। वो पांचों की पांचों तैयार हैं। אחרי שהפרות כבר פה, יש לנו עוד הרבה. अब लाल बछियां तो तैयार हैं, हमारे पास हैं, लेकिन अभी भी इनको कुछ चैलेंजेस हैं जिनके लिए इनको प्रिपेयर होना है। הכנות לעשות, למצוא את המקום המתאים, וצריך להיות מול מקום המקדש. इनको भी प्रॉपर लोकेशन फाइंड करनी है कि कहाँ पर जाकर इन्होंने सैक्रिफाइस करना है। צריך להיות עם כהן שהוא בעצמו טהור. एक काहिन इनको चाहिए जो कि उसको सैक्रिफाइस करेगा। רק בעזרת הפרה האדומה נוכל להיחלץ מהטומאה, להיות טהורים לגמרי, ונוכל לגשת למצוות של המקדש וגם תרומות ומעשרות בצורה תקינה כמו שהתורה מצווה. אני שמשון אלבוים, ואחת הפעולות המשמעותיות שאני זוכה לעשות פה במסגרת המכון זה מה שנקרא תרגולי המקדש. אנחנו משחזרים. अच्छा, ये अंडरग्राउंड इन्होंने जो अपना टेम्पल बना के रखा हुआ है ना, टेम्पल के बिल्कुल नीचे, वहां पर ये उसकी रिहर्सल्स करते रहते हैं। और इन्होंने जो काहिन चुनकर रखे हैं वो बिल्कुल वही सब कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं। इनकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, बस इनको फिजिकली एक टेम्पल चाहिए। ऑलरेडी ये उसी जगह के नीचे अंडरग्राउंड ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। מחדש את העבודה של בית המקדש בחגים. אנחנו זוכים לעשות אותם היום ממש למרגלות הר הבית, ובאמת יוצאים מפה עם דרישת מקדש בלב, וזה התרומה הגדולה של מכון המקדש לבניין המקדש. שמי אברהם כהנא, אני בעצמי כהן. רכשתי סט של בגדי כהונה כדי שנוכל להיות מוכנים לבית המקדש. אנחנו עושים תרגולים מדי חג שמתקרב אלינו, אם זה קורבן פסח, ואם זה סוכות, ואם זה ניסוך המים, וגם אנחנו מתכוננים, כשנהיה מוכנים, נתחיל לעבוד בבית המקדש. अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये वो सब कुछ री एनैक्ट करते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो सारी इनकी ईदें हैं, जिसमें इन्होंने पास ओवर की बात की है, इन्होंने खैमों की ईद की बात की है और डिफरेंट ईदों की इन्होंने बात की है कि जो कुछ ये होली टेम्पल के अंदर, और ये पूरी तैयारी करके बैठे हैं, ये पूरी तरह से तैयार हैं कि जब ये हैकल दोबारा से बनेगी तो उसके अंदर ये सारी सर्विसेज ये दे सकेंगे। שמי מנחם רוזנטל,
הצטרפתי פה למכון לקדם יוזמות ופרויקטים חדשים, להקים את שירת הלוויים. העניין הזה נקום अब ये वो क्वायर है जो कि हैकल के अंदर खुदा की हम्द के गीत गाया करती थी, तो उस क्वायर जो है उसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और ये सब कुछ कौन करता है? टेम्पल इंस्टीट्यूट। פעל למען כינון בית המקדש, לאסוף לוויים שבאים מכל קצוות הארץ, מהצפון עד הדרום, וללמוד ולשיר. זה לקום ולעשות מעשה שהם באמת מתכוננים לעמוד על הדוכן, לעמוד ולשרת. My name is Rafaela. One of the exciting projects in the making now is publishing a new book in English about the meaning behind the services in the Holy Temple. ठीक है, इन्होंने इंग्लिश के अंदर ही बुक को क्यों रिलीज करना है? उसकी रीजन ये है कि ये पूरी दुनिया को चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनकी सर्विसेज और इनकी सारी जो रसूमात हैं उनके बारे में जाने, ताकि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हैकल के अंदर आए और इबादत करे। ये पूरी दुनिया को क्यों लाना चाहते हैं? अब अगर आप यीशु मसीह के दौर की बात करें तो यीशु मसीह के दौर में इन्होंने जो गैर कौमों का अहाता था वहां पर इन्होंने माल मवेशी रखे हुए थे, और सबसे बढ़कर वहां पर कारोबार करने वाले लोग बिठाए हुए थे। गैर कौमों को तो ये दाखिल ही नहीं होने देते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि वो नापाक लोग हैं, हम लोग हैं जिनके लिए ये टेम्पल है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि ये पूरी दुनिया को चाहते हैं कि वो हैकल के अंदर आएं और इबादत करें? वाई? इसका रीजन यही है कि मुखालिफ मसीह का बुत जब यहाँ पर लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली लोग आएंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे। ये मैंडेटरी होगा सबके लिए। We go into a chapter of the vessels of the Holy Temple. We speak about the daily service, the offerings in the Holy Temple. Every offering has a different message that God is speaking to us through this offering, and we are speaking to Him. This book has tremendous significance for the people of Israel and for the whole world. שלום, לי קוראים יהושע פרידמן. לפני מספר שנים מכון המקדש החליט להקים ישיבה גבוהה. המיוחד בישיבה שלנו שאנחנו לומדים גם את סדר קודשים וטהרות, כאשר הלימוד הוא מיוחד בכך שלומדים להלכה. כלומר, כל נושא שלומדים, אז יש דגש רב איך הדברים צריכים להיות, לעשות בפועל ממש, מתוך ראייה שאנחנו אוטוטו בעזרת השם הולכים לקראת בניין המקדש. Shalom, my name is Nathan Tzvi Brin. I'm a student in a Talmud at the Yeshivat HaMikdash. What's special about Yeshivat HaMikdash is that we learn really in order to do. My Rebbe is Rabbi Yeshua Friedman, and he drives us to think in a Geula mindset. We know that we have to mitkadem as much as we can to fulfill the mitzvahs that we're learning. We learn exactly those sugyas and practice them as if we're doing them, so when the opportunity comes to really do it, we're ready to do it. לי קוראים יצהר שריד, אני לומד בישיבת המקדש. בישיבה אנחנו עוסקים בלימוד קודשים וטהרות, דברים שקשורים לבית המקדש ולחיים בזמן הגאולה. זה סדר שמדבר על הלב של עם ישראל, על המקדש, שהוא זה שמזרים את הקדושה לתוך העולם. החזון שלי זה שבית המקדש שלנו יהיה מאות בחורים ואברכים ששוקדים יומם ולילה לפתח את התורה הענקית של בית המקדש, שבעזרת השם יביא לבניין המקדש במהרה. זה כמובן החזון של כולנו. My name is Samar. गाइस, ये वीडियो कोई 1990 की नहीं है, ये वीडियो 8 दिन पहले अपलोड की गई है टेम्पल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि दे आर फुली प्रिपेयर्ड और अब बस इनको तीसरी हैकल चाहिए जिसके ऊपर ये सब कुछ ये परफॉर्म करें। और आपको क्या लगता है कि ये इसराइल और हमास की जंग क्यों शुरू हुई है? ये इसीलिए शुरू हुई है ताकि इसराइल अपने तमाम दुश्मनों को मारकर उनको इतना पस्त कर दे कि कोई इनके खिलाफ खड़ा ना हो सके, और ये आराम से अपनी तीसरी हैकल बनाकर जो कुछ ये करना चाहते हैं ये वो कर सकें। अब आप नोट करें कि मैं क्यों आपसे कहता हूं कि ये तीसरी हैकल कहीं से भी खुदा का घर होने वाला नहीं है, यहाँ पर कहीं से भी खुदा की प्रस्तिश नहीं होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि यीशु मसीह ने कहा था कि यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने हैकल का पर्दा फाड़ दिया था, ये बताने के लिए कि अब यहाँ पर खुदा की हजूरी नहीं है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि इंसान का जिस्म जो है वो खुदा की हैकल है, वो मकदस बन चुका है जहाँ पर खुदा रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान के हाथों से बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, खुदा इंसान के दिल में रहता है। तो आप नोट करें कि जब इन घरों की अब जरूरत ही नहीं रही है, जब इनके अंदर खुदा की हजूरी नहीं है, तो ये लोग क्यों बना रहे हैं? बेसिकली ये प्रोफेसी को फुलफिल करने वाले हैं जो कि इनको खुद नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मसीह का इनकार कर चुके हैं, और ये एक बार ऐसा नहीं कर चुके, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। सैमुएल नबी की किताब में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू सैमुएल, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them.
खुदा के कलाम में लिखा है जब पहला बादशाह इन्होंने चूज करना था ना इसराइल का, उस वक्त सैमुएल नबी थे और सैमुएल नबी ने खुदा से बात की कि इस तरह से लोग मुझे कह रहे हैं कि जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं वैसे ही हमारा भी बादशाह होना चाहिए। उस वक्त इसराइल का कोई बादशाह नहीं था, इंसान, खुदा उनका बादशाह था। तो आप नोट करें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड की बादशाह की। और सैमुएल नबी ने जब खुदा से बात की तो खुदा ने उनसे कहा कि जो कुछ ये लोग तुझे करने के लिए कहते हैं तू इनके लिए कर। क्यों? क्योंकि इन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, इन्होंने मुझे रद्द किया है ताकि मैं इनके ऊपर बादशाहत ना करूं, मैं इनके ऊपर हुकूमत ना करूं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया और इतने ज्यादा साइंस यीशु मसीह ने इनको दिए थे, जो मौजज़ात यीशु मसीह ने किए, जो कलाम यीशु मसीह ने किया, जो यीशु मसीह की पैदाइश थी, मुर्दों में से जिंदा होना, और सबसे बड़ी बात कि रोमियो ने यीशु मसीह का इल्जाम जो था वो उनकी सलीब के ऊपर लिखकर एक किताबे में लिख दिया था और उसके ऊपर लिखा था यहूदियों का बादशाह। तो इन्होंने अपने बादशाह को पहले ही रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो इन्होंने एक दफा नहीं बल्कि बार बार अपने बादशाह, अपने खुदा को रिजेक्ट किया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये मेरी प्रस्तिश अब्ज करते हैं, यानी कि इनकी प्रस्तिश जो है वो वेन है। टीचिंग फॉर डॉक्ट्रिन्स द कमांडमेंट्स ऑफ मैन। यीशु मसीह ने कहा कि ये लोगों को वो बातें सिखाते हैं जो कि आदमियों की सिखाई हुई हैं, आदमियों के हुक्म है, ये खुदा के हुक्मों पर तो अमल ही नहीं करते। तो फिर ये जो तीसरी हैकल बनाई जा रही है, यहां पर क्या होगा? यहोवा खुदा की नहीं सुनते हैं। तो जब ये उसकी सुनते ही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि उसकी सुन के तीसरी हैकल बना रहे हैं? जी नहीं, ये प्रोफेसी है जो कि पूरी हो रही है, जो कि यीशु मसीह ने बहुत पहले बता दिया था। आप नोट करें 2000 साल से इसराइल मौजूद ही नहीं था वर्ल्ड मैप के ऊपर। ये वर्ल्ड मैप के ऊपर वापस आता है और अब इसके ऊपर तीसरी हैकल बनने वाली है। तो इतनी देर पहले से यीशु मसीह ने हमें बता दिया था कि आगे आखिर में क्या होने वाला है। तो आपके सामने है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है। और कितने सबूत चाहिए? लोग निशानियां मांगते थे ना, तो तीसरी हैकल एक अल्टीमेट निशानी है पूरी दुनिया के लिए कि हकीकी खुदा कौन है और कौन है जो कि वापस आने वाला है। और जो लोग खुदा के ऊपर बिलीव ही नहीं करते थे, आज वो भी खुदा के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि दे हैव सीन द वर्ड कम ट्रू in front of their eyes। हमारी आंखों के सामने सब कुछ पूरा होता जा रहा है जीजो। Mara Hendrickson. I am the content manager for the online global community of the Temple Institute. Our department is responsible for the Holy Temple teachings that we put on our social media platforms. So the teachings are about the Holy Temple, even the minutest details in regards to the work that was done in the Holy Temple. Our mission is to reach everybody around the world and create one strong global community. ठीक है जी, हमारा मिशन क्या है? पूरी दुनिया तक पहुंचना इनका मिशन है। ये एंटी क्राइस्ट के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं गाइस, who are interested in learning about the importance of the Holy Temple. שמי גלעד רוטשטיין, אני מנהל מכון המקדש. החזון שלנו במכון הוא להתקדם לקראת בניין בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו משימתנו היא לקיים את הציווי האלוקי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובשביל לקיים את הנבואה ואת האמירה של הקדוש ברוך הוא ש"כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים". אנו רואים כבר היום שינוי גדול בתודעה הלאומית וברצון הלאומי להתקדם למקדש. חייבים לבצע את המשימה בכל הכוח ולהתקדם לבניין הבית במהרה בימינו. שמי ישראל אריאל, לפני 57 שנה זכינו להיכנס יחד עם הצנחנים שכבשו את הר הבית ומקום המקדש. שם שרו, אמרו הלל, הייתה שמחה עצומה שהקיפה למעשה את כל כדור הארץ. עם ישראל זכה לנס הגדול לחזור למקום מקדש אחרי 2000 שנה. אנחנו יודעים את המציאות כרגע, זאת המשימה, העם היהודי חייב לחזור למקדש, ורק כשעם ישראל יחזור לבית המקדש, נזכה גם לשלום. गाइज ये पीस की बात कर रहे हैं, ये अमन की बात कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ये पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे तभी नागहान आफत इन पर आ पड़ेगी। और वो नागहान आफत क्या है? मुखालफे मसीह और खुदा की जजमेंट जो कि ज़मीन पर आने वाली है। तो गाइज अगर आप नोट करें तो इस वक्त इंसान के पास चॉइस है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। जिस भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि खुदा एक लास्ट चांस पूरी दुनिया को दे रहा है, इससे पहले कि मुखालफे मसीह आए और सबको फोर्स करे। खुदा सबको चांस दे रहा है कि वो यीशु मसीह को जान ले, क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन जो कोई उसको रिजेक्ट करेगा उसके ऊपर पहले ही सजा का हुक्म हो चुका है। जिस दिन उसने उसको रिजेक्ट किया उसी दिन उसके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारे पास होप है। अगर आपने कभी उसको रिजेक्ट किया है तो हमारे पास होप ये है कि जब तक नजात का दरवाज़ा खुला हुआ है,
गो कि यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। तो जो कोई भी आसमान पर जाना चाहता है, जो कोई भी आसमान की बादशाहत में जाना चाहता है, वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे अपना पर्सनल सेवियर और निजात पाए। हमारे पास होप ये है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक यीशु मसीह वापस आ नहीं जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुखालिफ मसीह की छाप हमने नहीं लेनी है। आखिरी टेस्ट में अगर पास हो गए तो हमेशा की जिंदगी है, अगर फेल हो गए तो हमेशा की मौत है, जो कि आग और गंधक की झील है।